मोदी जी का मैंने एक स्टेटमेंट सुना, चीज के बारे में बात कर रहे थे। सी बकथॉन 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 है क्या? सी बकथॉन के अंदर अवेलेबल विटामिन सी में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को पूरा करने की ताकत है। कि विटामिन सी की एकदम कमी होने के कारण क्या क्या हो सकता है। आंखों में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आंखें डैमेज। डायबिटीज क्या है? फ्री रेडिकल फॉर्मुलेशन इन पैंक्रियास इज डायबिटीज। हमारे ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है विटामिन सी। कि नींबू में विटामिन सी है और ऑरेंजेस में विटामिन सी है, तो क्या इससे भी ज्यादा इसमें विटामिन सी है? ऑरेंज में मैक्सिमम जो विटामिन सी होता है दैट इज अप टू 56 mg, बट अगर सी बकथॉन की मैं बातचीत करूं इट गोज अप टू 3909 mg। क्या ये एक केमिकल है? तो ये एक ऐसा पौधा है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ग्रो करता है, -40 से +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, और जहां कोई पौधा नहीं उग पा रहा है, जो कोल्ड डेजर्ट है, वहां ये पौधा अकेला उग रहा है। 10 सालों से मेरे को लगातार एक्ने था पूरे फेस पे। एट लास्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी बोला कि कुछ नहीं हो सकता। जब सी बकथॉन कंज्यूम किया, जिस चीज से मैं पिछले 7 से 10 साल से परेशान हूं, वो 3 महीने में रिजॉल्व हो गई। विद इन 3 months उनका पूरा विटिल्गो रिकवर होना शुरू हो गया। क्या इसमें कुछ एज ब्रैकेट है कि भाई अगर आप नया बच्चा पैदा हो उसको बिल्कुल मत दो, या इस तरह से क्या है? किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर या जिसको समझ है न्यूट्रिशन की, उससे बात करेंगे, वो एक ही बात बोलेगा, बच्चे को अगर स्ट्रॉन्ग माइंड और कॉग्निटिव एबिलिटीज देनी है, बच्चे को ओमेगा दो। और अगर बच्चे को ओमेगा देना है तो सी बकथॉन से ज़्यादा बेटर कोई और दूसरा सोर्स नहीं है। मेरा जो दोस्त है वो लेता है मेलाटोनिन, दिन में 2 बार वो अश्वगंधा लेता है, ओमेगा 3 के 2-3 टैब्स वो लेता है। आप 4 चीज़ें लीजिए, उसको साइड करके आप एक सी बकथॉन लीजिए, तो ये इन इटसेल्फ सफिशिएंट है। मतलब नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम रख सकता है। यस, उसके पीछे का रीज़न ये है, जब आप इसको और साइंटिफिकली स्टडी करें, वो सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है, जो कि सेरोटोनिन हैप्पी मॉलिक्यूल है। तो जब वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड कामनेस लाने का काम करता है। हेलो दोस्तों, वेल्थ के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन लेटली हम सभी को पता है कि वेल्थ कमाने के लिए भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो है हेल्थ। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम देख रहे हैं 40 की उम्र में, 40 तो छोड़िए 28 की उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, किसी को स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी लॉन्जिविटी बढ़ाएं। बाहर तो एक बंदे हैं ब्रायन करके, वो चाहते हैं अपनी लॉन्जिविटी किसी तरह बढ़ा दें, लेकिन 120-130 तरीके के सप्लीमेंट रोज लेते हैं, जो एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में मैंने सोचा एक ऐसे एक्सपर्ट को, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम अपने चैनल पे लेकर आए, जो रिसेंटली फंडेड भी हैं, जिसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, जो हमें एक मिराक्युलस चीज़ के बारे में बताए, जिसको अमृत भी कहा जा रहा है, संजीवनी कहा जा रहा है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति को लेके आया हूं जो आपके माइंड को हर एंगल से खोल के रखेंगे। हम साइंस के बेसिस पे बात करेंगे, वेल्थ के बेसिस पे बात करेंगे, फिटनेस के बेसिस पे बात करेंगे, हर किसी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस भी रन कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी वेलकम उदित जी। उदित चावला जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, एंड थैंक्स अभिषेक सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम अपने थॉट्स और बातों को डिस्कस कर पाएँ और ऑडियंस तक लेके जा पाएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो पहला सीधा, क्योंकि ना हम पॉडकास्ट नहीं, हम ज्ञान कास्ट कहते हैं, ज्ञान की धाराएं बहती है। मेरा पहला सवाल है कि हाल फिलहाल में, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा क्यों, मोदी जी का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, जिसके कारण मेरी क्यूरियोसिटी स्पार्क हुई, जिसके चक्कर में मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपका समय हमने मांगा और आपने ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट किया। कि मोदी जी वहां पर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, सी बकथॉन। मैं सही स्पेल कर रहा हूँ? यस, Okay. आप सही बोल रहे हैं। और ये मुझे कब क्लिक हुआ, क्योंकि अगर जो मुझे इंस्टाग्राम और इधर फॉलो करते हैं उनको पता है मैं ऑलमोस्ट 90% देश घूम चुका हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो जब मैं लेह लद्दाख जाता हूँ, या फिर मैं स्पीति अभी बीच में गया था आज से 2-3 महीने पहले, या हिमाचल के साइड पे हुआ, तो वहां पर बेसिकली क्या होता कि मेरे साथ जो लोकल थे उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप ये सी बकथॉन ट्राई कीजिए। मुझे काफी रिजुविनेटिंग लगा था। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता ओरिजिनल क्या है, फेक क्या, वो तो हम आज डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो वहां से आया था। तो पहला मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, मोदी जी क्या कहना चाहते थे, अगर आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, और उसी का फॉलोअप, ये सी बकथॉन है क्या? मोदी जी की एक लाइन थी जो मेरे जहन में बैठ चुकी है। उनका उस वीडियो में एक लाइन था कि सी बकथॉन के अंदर अवेलेबल विटामिन सी में पूरी मानव जाति की अकेले ही विटामिन सी की कमी को पूरा करने की ताकत है। तो अगर आप प्लांट सोर्स में विटामिन सी की बात करेंगे तो सी बकथॉन से ज़्यादा विटामिन सी किसी और दूसरे प्लांट सोर्स में नहीं है। और बात सिर्फ विटामिन सी की नहीं है। अगर विटामिन सी होता, चलो एक कंपोनेंट है, एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो अच्छी बात है, बट सी बकथॉन इज समथिंग विच इज़ अ सुपरमैन
इन द फ्रूट किंगडम। क्यों? विटामिन सी के साथ विटामिन ए के साथ विटामिन ई के साथ ओमेगास के साथ फाइटोस्ट्रॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड्स, और 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड इस एक सीबकथॉर्न के अंदर हैं। वाओ। और शायद यही एक कारण बना कि मोदी जी को भी सीबकथॉर्न के ऊपर बातचीत करनी पड़ी। जब वो शेर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सेशन ले रहे थे, वहाँ उन्होंने सीबकथॉर्न का पूरा जिक्र किया कि इसके वैल्यू एडिशन से कंज्यूमर, हार्वेस्टर से लेकर कंज्यूमर तक कैसे बहुत कुछ किया जा सकता है। वाओ वाओ। तो ये यहाँ से वो मैं समझ गया, वो स्टेटमेंट मेरे भी जहन हाँ, में है, मोदी हाँ। जी ने जो दिया था। अब ये थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं तो देखिए ट्रैवल करता हूँ तो मैंने टेस्ट किया हुआ है, बट एक आम इंसान को आप थोड़ा सा प्लीज समझाइए। एक तो मैं समझ गया आपकी बातों से विटामिन सी रिच है, क्या इसमें, जस्ट टू आस्क यू, मेरे को लेमैन जैसे ही समझिए, मैं नॉलेज के हिसाब से कर रहा हूँ, क्या इसमें विटामिन सी ज़्यादा है? तो हमारे घरों पे बोलते हैं कि नींबू में विटामिन सी है और ऑरेंजेस में विटामिन सी है, कि बेटा ये इससे ज़्यादा और किसी में नहीं। तो क्या इससे भी ज़्यादा इसमें विटामिन सी है? मैं आपको बोलूँगा, अगर आप आंवला इज बेटर देन आंवला भी। नींबू एंड ऑरेंज। हाँ हाँ। अगर आंवला फिक्स डिपॉजिट है तो आप ये समझिए कि सीबकथॉर्न ब्लू चिप इक्विटी है। क्या बात राइट, है। तो वो ब्लू चिप इक्विटी है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, Okay. आपने ऑरेंज की बात करी, ऑरेंज में मैक्सिमम जो विटामिन सी होता है दैट इज अप टू 56 mg Okay. और पर 100 ग्राम। ठीक है। बट अगर सीबकथॉर्न की मैं बातचीत करूं, इट गोज अप टू 3909 mg। ओह, तो अब आप खुद देख लीजिए कितने टाइम ज़्यादा है। और ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा ऑफ द रिसर्चर्स एंड द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो स्टडी की गई है। तो एक तरफ ऑरेंज जिसमें 56 mg पर 100 ग्राम है, और एक तरफ सीबकथॉर्न जिसमें 3900 mg पर 100 ग्राम है। तो अब 20 टाइम्स हुआ, कितना हुआ वो आप कैलकुलेट कर लो सर। Correct. बट Damn. इट इज किंग ऑफ विटामिन सी। ये तो विटामिन सी का किंग है। Amazing. और आंवला से भी लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी सीबकथॉर्न के अंदर मिलता है। Okay. और सबसे खास बात क्या है, जितने भी ऐसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उनके अंदर एक एंजाइम होता है जो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को साइंटिफिक भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड को टाइम के साथ डिग्रेड कर देता है। तो विटामिन सी है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप रखेंगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है। वो एंजाइम ज़्यादातर विटामिन सी वाले फ्रूट्स में प्रेजेंट है, Okay. बट वो एंजाइम सीबकथॉर्न में नहीं है। Okay. इसका मतलब सीबकथॉर्न के अंदर अवेलेबल विटामिन सी हम्म। समय के साथ डिग्रेड नहीं होता है। ओह, तो okay. ये रहेगा लंबे समय तक। इसी वजह से सीबकथॉर्न सिर्फ विटामिन सी का रिच सोर्स नहीं है, वो एक ऐसा सोर्स है जिसमें विटामिन सी इंटैक्ट भी रहेगा। गॉट इट। देखिए, जितना मैं समझ रहा हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे तो पता है आप एक्सपर्ट है, तभी आपकी बातों से झलक रहा है। अब थोड़ा सा हम सीबकथॉर्न को, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में इंसान की एनाटॉमी में जाते हैं। अब मैं सीबकथॉर्न की एनाटॉमी में जाना चाहूँ कि ये सीबकथॉर्न, अगर मैं एक ब्रेक डाउन करने कहूँ कि ये एग्जैक्टली किस चीज से बना है, क्या होता है, क्या ये एक फ्रूट है, क्या ये एक केमिकल है, क्योंकि हो सकता है लोगों का कंफ्यूजन हो, क्या ये इंडस्ट्री में बना हुआ कुछ केमिकल लोचा है, क्या है ये एग्जैक्टली? सीबकथॉर्न एक प्लांट है, और प्लांट है। इसका प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम है हिपोफे रेमेनोडॉइस, और फिर कई अलग वेराइटीज हैं। ओके हिपो का मतलब होता है हॉर्स, और फे का मतलब होता है शाइनी। ओके अलेक्जेंडर के टाइम पे पुराने घोड़े जो ओल्ड हॉर्सेस थे, वो जंगल में गए, छोड़ दिया गया कि भाई तुम बेकार हो जाओ, कुछ खा के आए, और बहुत उनके अंदर स्ट्रेंथ भी आया और स्किन शाइनी हो गई। तो जब उन्होंने देखा कि क्या खाया, तो पता चला कि उन्होंने जिस पौधे को खाया वो सीबकथॉर्न है। इसीलिए सीबकथॉर्न को साइंटिफिक नेम जो दिया गया वो हिपोफे दिया गया। हिपो मीन्स हॉर्स और फे मीन्स शाइनी, जो हॉर्स की स्किन को शाइनी कर दे वो सीबकथॉर्न है। ओके ओके। और अगर मैं और आपको बताऊं, 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में सीबकथॉर्न नेशनल ड्रिंक बना। रशियन कॉस्मोनॉट्स ने इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाए 1980 जब वो अपने स्पेस प्रोग्राम में गए, जहाँ पे उन्होंने इसको कंज्यूम भी किया स्ट्रेस से बचने के लिए, और ऑयल को भी अप्लाई करा ट्रॉपिकल एप्लीकेशन पे यूवी रेडिएशन से बचने के लिए, क्योंकि ये आप ये समझिए कि जो स्किन पे इम्पैक्ट होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। नाइस। और इसके साथ साथ सीबकथॉर्न एक प्लांट है जो पुराने ज़माने में यूरोपियन बेल्ट में सी के अराउंड ग्रो करता था। ओके। तो उसको नाम दे दिया गया सी बक
और इसमें थॉर्न्स होते हैं तो सीबक थॉर्न। सीबक थॉर्न। लेकिन एशियन रीजन में ये ट्रांस हिमालयन रीजन में ग्रो करता है, हिमालय में। ओके। तिब्बत में है, चाइना में है, इंडिया में है। इंडिया में जैसे आप तो घूम के भी आए हैं, स्पीति में आपने देखा होगा, जी जी जी। लद्दाख में आपको जी। देखने को मिला होगा, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी है, पिथौरागढ़ एरिया में। तो ये एक ऐसा पौधा है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ग्रो करता है, -40 से +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, और जहां कोई पौधा नहीं उग पा रहा है, जो कोल्ड डेजर्ट है, वहां ये पौधा अकेला उग रहा है। वाह। तो ये प्लांट उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर रहा है, और उसमें सरवाइव करने के लिए ये अपने अंदर सॉइल से कई सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है और कई सारे ऐसे कंपाउंड बनाता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, कि ये इन एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव कर पाए। और वो कंपाउंड्स इसकी लीव्स में आ जाते हैं, वो कंपाउंड इसकी बेरी में आ जाते हैं, वो कंपाउंड इसकी सीड में आ जाते हैं, और हम उन कंपाउंड्स को, हम उन चीज़ों को यूज़ करके अलग अलग मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सी बकथॉर्न कोई केमिकल नहीं है, सी बकथॉर्न एक पौधा है जिसकी जड़ें 200 फीट ज़मीन के अंदर तक जा रही हैं अपने आप को बचाने के लिए, और इन द प्रोसेस वो सारा न्यूट्रिशन हमारे लिए भी एक्सेसिबल हो रहा है थ्रू नेचर। ये इतना मिराकुलस लग रहा है, बट दिल पे मत लीजिएगा, मेरा एक कठोर सवाल है, क्योंकि देखिए मेरे दिमाग में जो सवाल आता है मैं ऑडियंस के बिहाफ पे ये पूछता हूँ। पहले तो ऑडियंस के लिए है कि आप लोग कमेंट्स में बताएगा क्या आपने सी बकथॉर्न के बारे में पहले सुना है कि नहीं, यस या नो लिखना, मुझे देखना है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है 99% नो लिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, अनलेस दे आर ट्रैवलिंग या नॉर्थ साइड के नहीं हुए। मैं देखना चाहता हूँ यस पता भी है कि नहीं लोगों को, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, अब मेरा आपसे सवाल है ये वाली चीज़ की, एक चीज़ बताइए, इतना मिराकुलस है, इतना बेनिफिट है, हम तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तो क्यों इसे मास स्केल में इंडिया में अभी तक अडॉप्ट, हमारी आपने कहा चाइना में तो है, तिब्बतियन एरियाज में है, इंडिया में भी है, इंडिया में इसकी मास पॉपुलैरिटी उतनी क्यों नहीं हुई? देखिए मोदी जी ने कहा तो लोगों ने ऑब्वियसली सर्च किया होगा, क्योंकि हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री किसी चीज़ के बारे में बात करें वो ऐसे कभी नहीं करते हैं, उन्होंने हमेशा अच्छी बातें ही करी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दिल पे मत लीजिएगा, बट क्यों अभी तक मासेस को, अभी भी मैं बताता हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति जाता है, मेरे फ्रेंड्स लोग रहते हैं, तो वो विटामिन सी के लिए कहीं डेफिशिएंसी होगी तो वो टैबलेट जो होती है विटामिन सी की कोई सी गोली, वो ले लेते हैं, ठीक है, या तो फिर वही जो आंवला लेमन, ये आपको क्या लगता है क्यों उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? ये सवाल हमारा भी था जब 2019 में हमने सी बकथॉर्न पे काम करना शुरू करा, और जब हम सी बकथॉर्न को जान गए थे, हमने सी बकथॉर्न के ऊपर एनफ स्टडी कर लिया था, तो हमारा भी क्वेश्चन ये था कि जब इसके अंदर इतना सब कुछ है तो इसको क्यों नहीं जानती है पॉपुलेशन, लोगों तक ये पहुंचा क्यों नहीं? उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी रीजनल चीज़ें हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बट वो एक रीजन में ही लिमिटेड हो जाती हैं और उसके बाहर नहीं पहुँचती। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई उसके अराउंड वैल्यू एडिशन करके, फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करके उसको मार्केट तक पहुंचाने की, लोगों तक पहुंचाने की। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग थी। साइंटिस्ट ने खूब सारा काम किया, जैसे कि जब हमने सी बकथॉर्न की शुरुआत करी, मोदी जी का वीडियो देखा, हमारी फैमिली में यूज़ हुआ, उसके बाद हम डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मिले जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं अपने सी बकथॉर्न के काम के ऊपर, और 1990 से लेकर लगभग 20 साल उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर काम किया। सेरिंग्स तोपदान जी जो करंट साइंटिस्ट हैं DIHAR में, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च में, उन्होंने भी सी बकथॉर्न के ऊपर काम किया और कई किताबें लिखी हैं। वीरेंद्र सिंह जी ने भी कई सारी किताबें लिखी हैं। 200 से ज़्यादा रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं सी बकथॉर्न पे। एम्स दिल्ली की स्टडी है सी बकथॉर्न की ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एम्स भुवनेश्वर की स्टडी है, और कई सारे चाइना के, रशिया के कई सारे इंस्टीट्यूट्स की स्टडी है। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, अभी नासा ने अपने स्पेस प्रोग्राम में 12 सीट सिलेक्ट करी हैं, जहाँ पे स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर स्पेस, जहाँ 12 ऐसी सीट सिलेक्ट करी हैं जो कि सुपर फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं। उनको वो स्पेस में स्टडी कर रहे हैं कि उनका जर्मिनेशन कैसे होगा या स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वो कैसे ग्रो करेंगे। उसमें से भी एक सीट सी बकथॉर्न का है। इंडिया से सिर्फ 2 सीट गए हैं, पूरे वर्ल्ड से 12 गए हैं, उन 2 में से एक सी बकथॉर्न है और 12 में से एक सी बकथॉर्न है। अब नासा किसी चीज को पिक कर रहा है और उसको स्पेस में स्टडी कर रहा है, तो पोटेंशियल तो है। ये बात है बिल्कुल। तो ये कोई फैड नहीं है, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। अगर ये वो होता तो क्यों नासा इसके सीट को स्टडी करता है स्पेस में? तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि साइंटिस्ट ने अपना काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने अपना काम किया उसके बारे में बात करके, हार्वेस्टर्स अपना काम करेंगे जब उनको
डिमांड मिलनी शुरू होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन जाकर इसको एजुकेट करे। अभी तक इंडिया में किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठाई कि कोई इस टॉपिक को ले, लोगों तक जाए, उनको बताए कि हमारे देश में ये एग्जिस्ट करता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न चाइना में है, नंबर 1, लेकिन चाइना के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई देश आता है तो वो इंडिया है। सेकेंड हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सीबकथॉर्न इन वर्ल्ड इज इन इंडिया। We have got 14,000 हेक्टेयर्स ऑफ सीबकथॉर्न वाइल्डली ग्रोन। कल्टीवेट करेंगे तो अलग जगह जाएगा, लेकिन किसने जिम्मेदारी उठाई इसके ऊपर बात करने की? किसने जिम्मेदारी उठाई इसके ऊपर एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करने की? और सिर्फ एजुकेशन एंड अवेयरनेस के बाद किसने जिम्मेदारी उठाई कि कुछ अच्छी फाइनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को डेवलप करके लोगों तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि बार बार इंसान लद्दाख नहीं जाएगा। फ्रूट तो एक ही महीने आएगा ना, सितंबर और अक्टूबर में। अब 2 महीने फ्रूटिंग पीरियड है, और फ्रूट पेड़ से टूटने के बाद खराब भी हो जाता है, शेल्फ लाइफ लिमिटेड है। तो बार बार लोग लद्दाख तो नहीं जाएंगे। इसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए, जिससे कि अगर मैं बैठ के दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स को कंज्यूम करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए एक्सेसिबल तो हो। ये जिम्मेदारी किसी ने उठाई नहीं। देन इन 2021 वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? जब हम वेलनेस में हम आ रहे थे, काम कर रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कि क्यों आप सीबकथॉर्न के टॉपिक को पिक कर रहे हो, क्यों आप सीबकथॉर्न को पिक कर रहे हो, ये तो ट्रेंडिंग नहीं है, ये तो वायरल नहीं है, ये तो वायरल नहीं जाएगा, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता आया। एंड दैट वाज अ टाइम वी डिसाइडेड नाउ दिस इज अ मिशन कि अगर इंडिया का कुछ इंडिजीनियस है, लद्दाख में अवेलेबल है, वी विल टेक इट टू कंट्री विद राइट एजुकेशन इन राइट फॉर्मेट विद राइट क्वालिटी। हम लोगों तक इसको लेके जाएंगे। हाँ, हमने माना कि इसमें एक हार्डवर्क इन्वॉल्व है, देयर इज अ कैटेगरी क्रिएशन, आपको पूरा कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, स्क्रैच से एजुकेशन करना पड़ेगा, स्क्रैच से समझाना पड़ेगा, प्लांट के बारे में समझाना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में समझाना पड़ेगा, मिस के बारे में समझाना पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा। बट दिस हैज टू बी टेकन बाय समवन, एंड आई थिंक सो that is entrepreneurship. अगर मैं ये चीज़ सुन रहा होता और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो मैं तो लाइक कर देता। तो कंजूसी मत कीजिए, इसमें 1 रुपया नहीं लगता, लाइक ज़रूर कीजिए। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बहुत ब्यूटीफुली और आपका एक बहुत इंस्पिरेशनल आपने ये शेयर किया, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सम रियल लाइफ केसेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इतने ज़्यादा उस प्रोसेस में गया तो उसके पास कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे। अगर आप 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकें, क्योंकि आपके पास बहुत क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे तरीके के लोगों से आपने डील किया होगा, कुछ 2-3 ऐसे किस्से आप बता सकें कि, क्योंकि आपने सीबकथॉर्न के ऑलरेडी इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट्स बता दिए, हम डायरेक्ट पे भी पूछेंगे। तो ऐसे कि भाई जैसे आजकल कार्डियोवास्कुलर आपने कहा, हार्ट का प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रहा है, कैंसर बहुत बड़ा इशू है, स्किन को लेके मैं देख रहा था, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो सर्जन्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, बोले बॉस एवरी डे जो टॉप वाले हैं लाइन लगी रहती है स्किन के लिए, पीपल आर रेडी टू पे लैक्स एंड लैक्स टू गेट द, आपको पता होगा फॉर दिस थिंग। तो कुछ आप मैं आपको पूरा इधर से एक थोड़ा समय देना चाहूँगा, आप आराम से 2-3 केसेस मुझे ऐसे बताइए कि इस तरह से और किस तरह का सीबकथॉर्न ने उस पर काम किया। देखिए, सबसे पहला सीबकथॉर्न, जब हम बिल्कुल भी सीबकथॉर्न से जुड़े हुए नहीं थे, मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट थी, उनका शी वॉज ऑपरेटेड, शी वॉज हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, तो ऑपरेट हुआ, उसके बाद कीमो हुआ एंड शी वॉज डूइंग रिकवरी, वो रिकवर कर रही थी उससे। तो किसी ने ऐसे ही हमें रिकमेंड किया कि आप सीबकथॉर्न देके देखिए। उस समय ये भी नहीं पता था कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सो समवेयर वी फाउंड एंड वी स्टार्टेड गिविंग सीबकथॉर्न। जब हमने सीबकथॉर्न दिया तो पोस्ट रिकवरी उनकी इतनी अच्छी हुई कि हमें एक बिलीव आया कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उससे पहले भी हम ऑब्जर्व कर चुके थे, उसके बाद भी हम ऑब्जर्व कर चुके थे। स्पेसिफिकली सीबकथॉर्न में टर्मरिक ऑयल वाज समथिंग विच वाज गिवन, सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल का कॉम्बिनेशन हमने दिया था। तो टर्मरिक ऑयल इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी और सीबकथॉर्न भी लाइक एंटी कैंसरस है, तो वो कॉम्बिनेशन हमने दिया, तो वहाँ से एक बिलीव आया। सेकेंड बिलीव केम, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्ने, राइट, फ्रॉम 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से मेरे को लगातार एक्ने था, पूरे फेस पे, पूरे सर पे, पूरा एक्ने का इशू था। तो आई वॉज रेगुलरली गोइंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, वो एमॉक्सिलिन टैबलेट लिख देते थे और बोलते थे लाइफस्टाइल ठीक करो। अब इंसान अपना काम तो छोड़ेगा नहीं, काम तो करेगा ही। तो 7 साल मैंने एमॉक्सिलिन टैबलेट खाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जब जैसे ही लिवर पे इम्पैक्ट आता था, एमॉक्सिलिन छोड़ देते थे, वापस खाना शुरू कर देते थे। एट लास्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी बोला कि कुछ नहीं हो सकता, राइट, सीवियर है, आप हमारे पास नहीं है ट्रीटमेंट। तो मैं वापस आया। जब सीबकथॉर्न कंज्यूम किया, 3 महीने के अंदर अंदर, कंज्यूमिंग इट फॉर 90 डेज,
that entire acne was gone up to 90%. वाओ। अप टू 90%। तो मुझे लगा कि जिस चीज से मैं पिछले 7 से 10 साल से परेशान हूं, राइट, वो 3 महीने में रिजॉल्व हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ओके कुछ तो इसके अंदर है। जी। फिर मेरे फ्रेंड हैं भूपेंद्र, उन्होंने इसको यूज करा, उनको साइनस का इशू था, उनको रिलीफ मिला। और जब ये टेस्टिमोनियल्स हमें हमारे परिवार में मिलने शुरू हो गए, तो वहाँ से हमें लगा कि हमें इसके ऊपर और रिसर्च करना चाहिए। फिर हमने रिसर्च किया, और जब हमने फाइनल प्रोडक्ट लेकर हम कंज्यूमर तक पहुँचे, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर को बोलिए, डायबिटीज़ बोलिए, इन सारी चीज़ों में हमें इफेक्टिव रिजल्ट दिखाई दिए हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें मेजरेबल हैं, आप इनको मेज़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रिजल्ट जो हमें दिखा, अगेन दिस इज अ डाइटरी सप्लीमेंट, ये कोई मेडिसिन नहीं है, राइट, ये एक फ्रूट का जूस है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, कई बार वो हमारे बॉडी में जाकर वो काम करते हैं जो मेडिसिन भी नहीं कर पा रही होती है। तो दिस इज अ डाइटरी सप्लीमेंट, इट्स नॉट मेडिसिन, बट इवन बीइंग अ डाइटरी सप्लीमेंट, इट वो काम करता है जो कई बार मेडिसिन भी नहीं करती है। तो एक विटिल्गो के पेशेंट थे, उन्होंने बोला कि मैं बहुत समय से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, बहुत सारा ट्रीटमेंट मैंने किया है, बट कहीं इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है। तो हमने बोला कि देखिए, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज अच्छी हैं, खूब सारे कंपाउंड्स हैं, आप इसको कंज्यूम करके देखिए। ठीक है। उन्होंने 3 महीने कंज्यूम करा। सर, मैं आपको उनकी फोटोज भी शेयर करूंगा, उनका रिकॉर्डेड एक वीडियो है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। विद इन 3 मंथ्स उनका पूरा विटिल्गो रिकवर होना शुरू हो गया। विटिल्गो रिकवर हुआ। उनसे ज्यादा शॉक्ड हम थे कि ये कैसे हो रहा है। उनको नहीं, हमको शॉक लगा, वो तो खुश थे जी, लेकिन हम शॉक थे। वहां से हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू करी कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे कैसे काम कर रहा है। तो these kind of testimonials we have got. There is a lady in Shillong, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उन्होंने सीबकथॉर्न लगभग 90 डेज कंज्यूम करा, she was able to conceive। वहां से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, एंड देयर इज अ बंच ऑफ टेस्टिमोनियल दैट वी हैव रिसीव्ड। तो एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इट इज वर्किंग मिरेकलसली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिरेकल बेरी। इसको तभी मिरेकल बेरी का टाइटल इसको बहुत पहले से दिया गया है, लेकिन हम तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बाकी लोग तक एक्सपीरियंस करेंगे जब वो कंज्यूम करेंगे। वाह। तो मुझे एक अगर अब सीरीज में आप बता सके कि अगर कोई व्यक्ति सीबकथॉर्न कंज्यूम करता है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपने देखे हुए हैं, जो आपने खुद ने देखे, वही बताइएगा, सुने वाले नहीं, कि ये चीजें उससे क्योर हो सकती हैं। करेक्ट। देखिए, मैं हमारा एक आइडियोलॉजी है कि अगर हम कुछ भी बात करेंगे, इट विल बी बैक्ड बाय साइंस, राइट, दिस इज आवर आइडियोलॉजी। इफ समथिंग इज नॉट बैक्ड बाय साइंस, राइट, तो हम उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। सबसे पहला, अगर मैं सीबकथॉर्न की बातचीत करूं डायबिटीज में, तो सीबकथॉर्न की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है। मतलब जो इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, उसको स्मार्टली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा, और पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेट भी करता है। तो दिस इज हाउ सीबकथॉर्न इज हेल्पफुल इन डायबिटीज। अब मैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करूं, क्योंकि इसमें ओमेगा अबंडेंट क्वांटिटी में, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, जनरली ओमेगा जो होते हैं कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में ओमेगा काम करते हैं। लोग ओमेगा के लिए फिश ऑयल कैप्सूल यूज करते हैं, बिकॉज सैल्मन फिश, इनमें ओमेगा 3 बहुत अबंडेंट होता है। मैं भी फिश ऑयल कैप्सूल ही लेता हूँ। आप भी फिश ऑयल कैप्सूल लेते होंगे, राइट, अगेन इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। अब मुझे ऑल्टरनेटिव और आप अच्छा बताएंगे तो मैं शायद वो कंसिडर करूँ। बट लेकिन अगर आपको वीगन की तरफ मूव करना है, हाँ, मेरे को इवेंचुअली उधर ही मूव करना है। व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट? तो ओमेगा 3 और 6 इट्स इक्विवेलेंट टू फिश, बट ओमेगा 7 जो फिश में ट्रेसेस में है, वो इसमें अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करेगा, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। और सबसे रेयर ओमेगा 7 जो आपको रेयरेस्ट है, मिलता ही नहीं है, वो हाईएस्ट सोर्स में अवेलेबल है सीबकथॉर्न में। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा ओमेगा 7 आपको चाहिए, तो वो आपको सीबकथॉर्न में मिलेगा। दिस इज हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अब मैं बात करता हूं स्किन की। अगर आप स्किन की बात करेंगे, तो स्किन में जब भी हमें एक्ने होता है, राइट, आपकी स्किन तो पूरी क्लीन लग रही है, आप सीबकथॉर्न लेते रहते हैं सर क्या? आपने शायद पुरानी वाली स्किन नहीं देखी है, लेकिन अगर आप देखते तो आप बिफोर और आफ्टर मेजर कर पाते कि कैसे बिफोर और आफ्टर है, एंड डेफिनेटली दैट शाइन इज कमिंग अप फ्रॉम बहुत। हाँ, मेरे को शाइन कुछ लगाए हैं या सीबकथॉर्न ही है ये? नहीं सर, लाइक मैं कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम्स हम कुछ यूज नहीं करते, सो इट इज बिकॉज ऑफ सीबकथॉर्न।
राइट। Wow. तो ये सीबकथॉर्न का इफेक्ट है, एंड नाउ इट हैज़ बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो जैसे हम बातचीत कर रहे थे, एक्ने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जनरली एक्ने क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारे पोर्स होते हैं, राइट, जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं अगर बॉडी को राइट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, स्पेशली ओमेगाज नहीं मिल रहे, तो वो पोर्स क्लोज होते हैं, देन इट फॉर्म्स ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और कई बार एक्जिमा भी बनता है। अगर वो ओमेगा प्रॉपर मिलेगा तो वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और एक्जिमा रिकवर होना शुरू होता है। दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल इन स्किन डाइजेशन में। अगर आप सीबकथॉर्न के पाउडर को कर्ड के साथ मिक्स करेंगे तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरियाज, ये उनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो अगेन इट वर्क्स रियली गुड, डायरेक्टली नहीं, बट अगेन इफ यू मिक्स इट विथ कर्ड, अगर आप सीबकथॉर्न को कर्ड के साथ मिक्स करेंगे तो प्रोबायोटिक्स को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और इसकी एनिमल स्टडीज़ हो चुकी हैं ऑन द बेनिफिट ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी, जहाँ पे फीमेल माइस को स्टडी किया गया, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टडी करा गया, उसको बैलेंस करा, ओवेरियन रिजर्व को इसने इंक्रीज़ किया, हार्मोनल बैलेंस पे T3, T4, TSH जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर भी एनिमल स्टडीज़ ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं, जहाँ पे इसने T3, T4, TSH को बैलेंस किया। और NAFLD जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेज होती हैं, वहाँ पर भी सीबकथॉर्न के ऊपर ऑलरेडी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी हैं, जहाँ पे जब उनको अराउंड 90 डेज तक, जनरली कोई भी स्टडी 90 डेज होती है, 90 डेज तक जब सीबकथॉर्न दिया गया, एक प्लेसेबो था और एक में सीबकथॉर्न ऑयल दिया गया, तो वहाँ पे उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ और ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स भी कम हुए। तो NAFLD लिवर हेल्थ में भी ये प्रोटेक्टिव है। तो आप कह रहे हो ट्राइग्लिसराइड्स भी कम हो रहे हैं, अपना LDL भी कम हो रहा है और HDL भी बढ़ रहा है, व्हिच इज एक्चुअली गुड। इट्स एक्चुअली गुड। ओके। और अगर आप तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम की बात करेंगे, सौ रिक्पा भी बोला जाता है उसको, आमची मेडिसिन सिस्टम है, तो जब हम डीप में गए तो हमने उसको भी स्टडी किया, तो लगभग 300 फॉर्मुलेशंस हैं जो कहीं सारी डिसीजेस के बनाए गए हैं, जिनमें एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सीबकथॉर्न है। ओके, 300 फॉर्मुलेशन नाइस। 100 रिक्पा में, और 100 रिक्पा तो अब आयुष का पार्ट भी बन चुका है जी, तो जी। 300 फॉर्मुलेशन सीबकथॉर्न के ऊपर बने हुए हैं। Okay. और एक बुक है उसको सिबूदन करके, एक तिब्बतन मेडिसिनल साइंस की बुक है, जिसमें लगभग 30 पेजेस सीबकथॉर्न के ऊपर ही लिखे हुए हैं। 30 पेजेस आर डेडिकेटेड टू सीबकथॉर्न, राइट, Wow. फॉर इट्स मेडिसिनल बेनिफिट, उसके Amazing. मेडिसिनल बेनिफिट के ऊपर। Amazing. मैं ना चाहता हूँ कि सीबकथॉर्न के ऊपर आज के समय पे इंटरनेट पे कोई कुछ भी जानना चाहे ना, तो ये वीडियो उसके लिए फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप होना चाहिए। इसलिए अब मैं आपसे और इसके अंदर अपन धीरे धीरे और जाते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर सीबकथॉर्न लेना है, चलिए अभी हम एज्यूम करते हैं कि somebody is convinced सीबकथॉर्न ले आए। पहला चीज़ आपने कहा था प्लांट है, क्या ये मार्केट में कैसा, क्योंकि मैंने जो ऊपर पिया है, स्पीति हो या फिर लेह लद्दाख हो, वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट्स में गए हूँ, मतलब ढाबे कम रेस्टोरेंट्स, और वहाँ पे मैंने मंगाया क्योंकि लोकलाइट ने कहा, मैंने पिया हुआ है। अब ऑब्वियसली हर बंदा नहीं जा सकता, लेह लद्दाख नहीं जा सकता। करेक्ट। तो पहला मुझे ये पूछना है कि अगर कोई व्यक्ति आज बैठा है अहमदाबाद में, अगर कोई व्यक्ति बैठा है भोपाल, इंदौर में, कोई व्यक्ति बैठा है मुंबई में, कोई व्यक्ति बैठा है दिल्ली में, फर्स्ट वो कैसे सीबकथॉर्न पा सकता है? सेकंड, सीबकथॉर्न क्या मतलब, इज इट कमिंग, अगर आपने पहले ही बताएंगे कैसे आया। दूसरा, अगर वो उनके पास आ गया, इज इट कमिंग इन अ पाउडर फॉर्म कि हम पानी में मिला रहे हैं? क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आई है अभी तक, आपने एक कैंसर ट्रीटमेंट बताया जिसमें टर्मरिक ऑयल के साथ मिक्स किया, आपने एक और इशू बताया जहां पर कर्ड के साथ हम कर रहे हैं, किसी किसी के साथ मिक्स करके भी चीजें हो रही हैं। तो मुझे ये समझना है कि हमें इसे पानी में मिलाना चाहिए, हमें दूध में, एक जनरल इंसान, इफ समवन इज सेइंग हु वांट्स टू फुलफिल विटामिन सी का रिक्वायरमेंट, स्किन साइंटिफिकली प्रूवन है, विटामिन सी अगर अच्छा रहता है स्किन हेल्थ आपकी अच्छी होनी है। करेक्ट करेक्ट। बट लोग डेफिशिएंट है, ये भी दूसरी चीज है। वो दुनिया भर का मेकअप लगाएंगे लेकिन इंटरनली ही वो चीज नहीं आ पाएगी, ग्लो तो कुछ भी फायदा नहीं। तो मुझे पहला चीज बताइए, देश में कहीं पर भी कोई बैठा हुआ है, हमारे वैसे विदेश के भी लोग हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा उनके लिए भी सोल्यूशन है तो बताइए, क्योंकि देयर आर पीपल फ्रॉम अरेबिक प्लेसेस एंड ऑल दीस हु व्यू आवर वीडियोस। ओके, तो अगर वो लोग कैसे कर सकते हैं? और दूसरी चीज है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, दूसरी चीज, इसको घर पे मंगवा तो लिया, मुझे नहीं पता ये पाउडर आ रहा है कि कैप्सूल आ रहा है कि सॉलिड क्या आ रहा है, तो घर पे क्या प्रोसेस रहेगा जिससे ये लोग कंज्यूम कर सकें? करेक्ट। तो मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताता हूँ। सबसे पहले सीबकथॉर्न प्लांट को समझते हैं कि उसमें क्या क्या है। ठीक है। सीबकथॉर्न प्लांट में सबसे पहले बेरी है, राइट, Okay. और बेरी के अंदर सीड है। तो इस बेरी से पल्प बनता है। पल्प मतलब उसको लिक्विड फॉर्मेट में उसका जूस बनाया जाता है, उसको क्रश करके बनाया जाता है। तो ये हो गया पल्प, जिसको हम बेरी पल्प बोलेंगे।
दूसरा जो सीड है, सीड से ऑयल निकलता है जिसको हम बोलेंगे सी बकथॉर्न सीड ऑयल। तीसरा इसकी लीव्स हैं जिनको ड्राई करके आप मतलब मल्टीपल यूजेस में लिया जाता है। तो तीसरा जो यूजफुल चीज़ है वो लीव्स है। तो बेरी हो गया, सीड हो गया और लीव्स हो गया, ये 3 चीज़ें हैं जो इफेक्टिवली यूटिलाइज की जा सकती हैं। अब बेरी से बनता है लिक्विड सप्लीमेंट, मतलब वो एक लिक्विड है जिसको 5 to 10 ml इन अ ग्लास ऑफ वाटर कोई भी पर्सन कंज्यूम कर सकता है। ऑयल के 2 यूज हैं, आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं एज एन ऑयल कैप्सूल, या आप उसको ट्रॉपिकली फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए नरिशिंग ऑयल, राइट। क्योंकि उसके ट्रॉपिकल एप्लीकेशन पे मतलब चेहरे पे लगाने पे, ऊपर से लगाने पे भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तीसरा जो इसकी लीव्स हैं उसको क्रश करके पाउडर बनाकर भी यूज किया जा सकता है, और उन लीव्स से आप हर्बल इन्फ्यूजन, जिसको हम चाय भी बोल सकते हैं, गर्म पानी में चाय भी आप बना सकते हैं, और इसकी चाय को आप अपनी नॉर्मल टी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। वो आपकी जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जहां मैं अपनी जनरल फिटनेस को करेक्ट देख पाऊं, तो आपको सी बकथॉर्न पल्प कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। राइट। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आपको सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आपको स्किन एप्लीकेशन के लिए यूज करना है तो आपको सी बकथॉर्न का नरिशिंग ऑयल आपको यूज करना चाहिए जिसको आप ट्रॉपिकली अप्लाई कर सको। और अगर आपको स्ट्रेस रिलीज करना है या अपनी इवनिंग टी को किसी पॉजिटिव चीज के साथ रिप्लेस करना है, तो वहां पे आप सी बकथॉर्न लीफ टी को यूज कर सकते हैं कुछ ड्राई बेरी के साथ ऐड करके। और अगर आप अपनी कुकिंग में यूज करना चाहते हैं तो आप सी बकथॉर्न पाउडर यूज कर सकते हैं। मेरे पास सारे ऑप्शन है। सारे मतलब एक तरीके से हमारे घर पे तो एक सी बकथॉर्न का डे रिचुअल बनता है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठे, हमने हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम है वर्कआउट का वो किया, उसके बाद हम लोगों ने सी बकथॉर्न पल्प कंज्यूम किया, 5 ml ले लिया 1 गिलास पानी में। उसके बाद आफ्टरनून में हमने सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल ले लिया, ओमेगा की नीड पूरी हो गई। शाम को 5 बजे हमने सी बकथॉर्न की चाय पी, लीव्स की, और ड्राई बेरी डाल दी। और सी बकथॉर्न की चाय में सबसे खास बात यह है कि ग्रीन टी में कैफीन होता है तो वो कड़वी लगती है, इसमें कैफीन नहीं है तो इसका टेस्ट बहुत न्यूट्रल है, तो आपको कड़वा नहीं लगेगा। करेक्ट। तो आपको टेस्ट भी ठीक मिल रहा है। और शाम को लेने के बाद अगर कैफीन नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि रात भर जगे रहेंगे। हाँ, रात भर जगे तो कैफीन है ही नहीं, तो बिल्कुल एकदम ग्रीन टी का परमानेंट रिप्लेसमेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल गए, टेस्ट भी मिल गया, कैफीन भी रिमूव हो गया, और हल्की सी आप उसमें ड्राई बेरी डाल दीजिए तो एक सॉर टेस्ट आ जाएगा, तो हल्का सा स्लाइड आपको खट्टा टेस्ट आएगा, तो पीने में भी मजा आएगा जी। और रात को सोने से पहले सी बकथॉर्न का ऑयल आप अपने चेहरे पे लगा लो। मुझे एक चीज बताइए, अब मैं इस पे थोड़ा सा और आपके इसमें जाता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप, अभी मैं सप्लीमेंट वर्ड ले रहा हूँ, नॉट सेइंग फॉर सी बकथॉर्न, कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं, आप अगर कंटिन्यूअल विदाउट ब्रेक अगर लेते हैं तो आपकी बॉडी उसे सेल्फ सिक्रीट करना छोड़ देती है। आई थिंक आपने सुना होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति एक ही सप्लीमेंट, मान लीजिए विटामिन डी, अगर हम पूरे 2 साल तक लगातार लेते जा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी की एफिशिएंसी होती है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन एलिमेंट्स बाय इटसेल्फ वो कम हो जाता है। अभी ने आपने एक केस में बताया जहां पर आप सी बकथॉर्न को ऑलमोस्ट पूरे दिनचर्या में एक अलग अलग लेवल पे, डोंट यू थिंक एक नॉर्मल आम इंसान अगर सी बकथॉर्न इतना ज़्यादा कम, बिकॉज देखिए हम ऑब्वियसली अच्छी चीज़ बताना चाहते हैं, कमर्शियल से ज़्यादा हम अच्छी चीज़ बताना चाहते हैं, तो डोंट यू थिंक दैट इज इट रियली, क्योंकि हमने ये भी तो सुना है एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन बी बैड। करेक्ट। सी बकथॉर्न के केस में क्या हो सकता है? देखिए, आपको मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में 2 तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक जो बॉडी खुद बनाती है और दूसरे कंपाउंड जो बॉडी नहीं बनाती है, जो हमें बाहर से लेने होते हैं, राइट। तो जो हमारी बॉडी खुद बनाती है वो तो ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, जो एक्सटर्नली हमें लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया अब साल भर का काम चल जाएगा, हमें वो आरडीए हर रोज कंप्लीट करना है। विटामिन सी हर रोज हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन ए हर रोज हमारी बॉडी को चाहिए। तो जो चीज़ें हमारी बॉडी खुद बना रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमारी बॉडी को फूड से ही मिलनी है, या तो वो हम उसको अपने खाने से दे दें, और आज की डेट में हमारा खाना तो एम्प्टी न्यूट्रिशन हो चुका है। करेक्ट, राइट। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, एक बार अपने सुबह से लेके अभी तक का खाने का रूटीन ही बस दिमाग में सोच लो 5 मिनट कि आज क्या खाया और उसमें क्या न्यूट्रिशन था। खुद से सोचो क्या न्यूट्रिशन था। अगर आपको लगता है उसमें न्यूट्रिशन है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, वो एनफ है। लेकिन जो सुबह से लेके शाम तक अभी तक खाया, अगर वो न्यूट्रिशनली एम्प्टी था, कैलोरीज थी लेकिन न्यूट्रिशनली एम्प्टी था, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आरडीए कंप्लीट कहाँ से होगा?
उसके लिए कुछ ना कुछ तो अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर सीबकथॉर्न कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, मैं आपकी एक बात से एग्री करना चाहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Exactly. इसीलिए आपको कंज्यूम जो करना है वो विद इन लिमिट्स करना है। सीबकथॉर्न आपको 5 to 10 ml से ज्यादा नहीं लेना मैं है। इस चीज पे ऑयल कैप्सूल आपको एक ही लेना है, ओके राइट? ऑयल ड्रॉप्स आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स आर मोर देन एनफ। चाय पी रहे हैं, 1 कप काफी है, ऐसा नहीं कि 4 बार मैं सीबकथॉर्न की ही चाय पी रहा हूं, 1 कप इज एनफ। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट जब आप कंज्यूम 4 चीजें कर रहे हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में है। पल्प का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ऑयल का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, लीफ का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जब आप ऑयल ट्रॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पर्पस ही अलग है। मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए मेरा जैसा थोड़ा आलसी इंसान है और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा ओमेगा का कंजम्पशन सिर्फ किस लिए हो रहा है, वो ऑब्वियसली ऑल्दो एवरीथिंग इज फाइन बट हमारा फूड डेफिशिएंट है, हम सबको पता है। Correct. तो कहीं ना कहीं उसके लिए, एंड मैंने जैसे कहा कि आई वांट टू इवेंचुअली गेट इनटू द वीगन साइड, जिसमें कि मेरे को ये एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर एक आलसी इंसान है जो अपने मेंटेनेंस के लिए करना चाहता है, क्योंकि आपने 4-5 तरीके बताए, तो इसके लिए सबसे ईजिएस्ट प्रिपरेशन यूजिंग सीबकथॉर्न जिससे कि मैं उसके बेनिफिट्स अवेल कर सकूं, क्या हो सकता है? मैं पानी में मिला के कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जनरली जस्ट आस्किंग, या गर्म पानी करके कुछ कर लिया, या आप बताइए। अगर मेरे से कोई पूछना चाहता है कि मुझे एक फॉर्मेट बता दो बस सीबकथॉर्न एक, का, हाँ, मैं यही चाहता बस हूँ। एक फॉर्मेट बता दो, हाँ। तो मैं बोलूंगा आप सीबकथॉर्न पल्प यूज करिए, राइट? बिकॉज वो दी बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको ओमेगाज भी मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं, और बिकॉज लिक्विड है तो उसमें न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काफी लंबे समय तक मेंटेन भी हो पा रही है। तो अब मुझे ये बताइए, पल्प कैसे, मतलब लेट्स से आपकी कंपनी है वेलवेथ, हाँ सही, करेक्ट, अब वेलवेथ पल्प भी प्रोवाइड करती है, मैं हाँ, पूछना चाहता हूँ। हाँ, पल्प अब भी मुझे देती ये बताइए, मान लीजिए मैंने वेलवेथ से पल्प मंगाया, अब मेरे को स्टेप्स के थ्रू रन कीजिए, अब मैं Correct. क्या करूंगा? पल्प आ गया मेरे हाँ, पास, अब मैं क्या करूं? अब आपके पास पल्प आ गया, आपने ओपन करा उसको, सबसे पहले तो आप ओपन करने के बाद रेफ्रिजरेट कर दीजिए, उसको फ्रिज में ही रखना है। पल्प को निकाल के मैं रेफ्रिजरेट फ्रिज में कर दूं? डीप फ्रीज में करना है या नॉर्मल में आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। और 4 वीक के अंदर 3 से 4 वीक में आपको खत्म कर लेना है बॉटल। ठीक है, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा न्यूट्रिशनस, जिसमें जितना ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 4 वीक में आपको कंज्यूम कर लेना है उसको। और आपको क्या करना है, 5 से 1 चम्मच निकाला आपने, 1 चम्मच ग्लास में डाला, दूसरा चम्मच ग्लास में डाला, पानी में डाला, पी गए, बस। हाँ, मैं ऐसे ही कुछ पूछ रहा था। बस। अच्छा, पल्प। पल्प। और ये मुझे जो भी आपने अभी तक, क्योंकि हम इतना बड़ा पूरा वो ले रहे हैं, क्या ये मेरा विटामिन सी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरी कर लेगा? यस, क्या ये मेरे ओमेगा वाला जो मेरा नीड है वो पूरा करेगा? वो करेगा। रीजन भी कि कई सारे लोग क्या करते हैं जो सीबकथॉर्न में आज काम कर रहे हैं, वो पल्प से बेरी ऑयल को निकाल देते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हमने बेरी पल्प के अंदर ऑयल को इंटैक्ट रखा है। तो Okay. जब ऑयल है, बेरी ऑयल उसी में है, तो आपको ओमेगा भी मिल गया। ठीक है, ये मेरे स्किन हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ ओमेगास। ठीक है। क्या ये मेरे इम्यूनिटी को भी हेल्प करेगा? क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स इम्यूनिटी। विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, तो आपकी इम्यूनिटी को डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। ठीक है, मेरी डेली नीड्स एक बार अगर मैं पी रहा हूं तो क्या वो हो जा रही है सफिशिएंट फॉर द विटामिन सी वाला पार्ट? देखिए, जो आरडीए होता है, हाँ। उसमें कई आरडीए का, आपका आरडीए एक सर्टेन परसेंटेज, कितना परसेंटेज हो सकता है? अब वो डिपेंड करता है अलग टू अलग। आप विटामिन सी की बातचीत करेंगे तो विटामिन सी तो काफी, मैं विटामिन सी के हिसाब से पूछ तो रहा हूं। विटामिन सी का आरडीए तो बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट 80-90% हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो दिन भर में कुछ कुछ तो खाते ही हैं, बाकी कुछ तो ना आपको कुछ फूड से भी मिलेगा, बाकी चीजों से भी मिलेगा। क्या मेरा जो, क्योंकि आपने एक चीज बोली थी कि शाम की चाय में थोड़े कामिंग वाला वो चीज हो जाता है, क्या ये थोड़ा बहुत उसका भी प्ले आउट कर सकता है रोल काम करने के लिए, मतलब नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम रख सकता है? यस, उसके पीछे का रीजन ये है, जब आप इसको और साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस सुन रही है वो जाए और खुद का सर्च करे। मैं तो खुद ही हमेशा कहता हूँ गूगल करो भाई, तुम लोग मजाक बनाने से छोड़ो, गूगल कर लो। जी हाँ, खुद जाके गूगल सर्च करिए, रिसर्चेस पढ़िए, खुद से स्टडी करिए। करेक्ट, राइट। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीबकथॉर्न में एक कंपाउंड होता है 5-HTP, जो सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है, और वो अबंडेंट अमाउंट में है सीबकथॉर्न में। अब 5-HTP जब अबंडेंट अमाउंट में है, वो सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है, जो कि सेरोटोनिन हैप्पी मॉलिक्यूल है। करेक्ट। तो जब वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड कामनेस लाने का काम करता है, और सेरोटोनिन मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो कि स्लीप के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे जो हंगर हार्मोन है, जैसे लेप्टिन हो गया, ग्रेलिन हो गया, हंगर हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है सेरोटोनिन। राइट। तो 5-HTP इसमें अबंडेंट क्वांटिटी में है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी अडेप्टोजेनिक है। अडेप्टोजेनिक मतलब स्ट्रेस को रिलीज करती है, और रशियन कॉस्मोनॉट को भी तो जो दिया गया था, मेन पर्पस स्ट्रेस ही था, कि वो जो स्पेस में स्ट्रेस को, उनको स्पेस में जो स्ट्रेस से रिकवर करना है,
उसका पर्पस सी बकथॉर्न का यही था कि इट कैन हेल्प रशियन कॉस्मोनॉट्स फॉर द सेम। गॉट इट। अब मैं अपने ही जिगरी यार का मैं पूछना चाहूंगा क्या ये चीज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट एफिशिएंसी। सो मेरा जो दोस्त है वो, बिकॉज ही इज रनिंग अ बिग कंपनी, तो ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल होता है बहुत ज़्यादा, करोर्स का उनका वो है। सो रात को वो लेता है मेलाटोनिन के कुछ वो जो भी बोलते हैं, ठीक है। दिन में 2 बार वो अश्वगंधा लेता है क्योंकि कामिंग इफेक्ट हो गया, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया। फिर ओमेगा 3 के 2-3 टैब्स वो लेता है बिकॉज ही हिट्स जिम, तो वे पाउडर अलग से वो ले रहा है। फिर उसके बाद स्किन के लिए ग्लूटाथियोन ले रहा है वो। मतलब ऐसे मान लीजिए उसे 8 से 9 सप्लीमेंट्स वो अलग अलग, सिर्फ वही जो आप फॉर्मेट बता रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर के लिए और 2-3 चीजें ले रहा है। टेल मी वन थिंग फ्रॉम अ कॉस्ट एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब के जगह पे वे इज अ डिफरेंट थिंग, चलिए वो प्रोटीन वाले पार्ट में नहीं जाते, इन सारे चेक वर्सेस हम अगर आपके बताया हुआ जो रामबाण चीज है उसको यूज किया जाए, कॉस्ट एफिशिएंसी में भी क्या ये आगे रहेगा या ये उससे ज्यादा महंगा स्टिल पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड है, मैक्रो को तो साइड कर देते हैं बिकॉज उनका अपना अलग है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड है और मैक्रो में भी जो हेल्दी फैट्स की नीड है, वो सी बकथॉर्न अकेला कंप्लीट कर सकता है। आप 4 चीज़ें लीजिए, उसको साइड करके आप एक सी बकथॉर्न लीजिए, तो ये इन इटसेल्फ सफिशिएंट है। और जब ये 4 चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है, राइट, तो कॉस्ट एफिशिएंट तो हो ही गया बिकॉज इट इज़ रिप्लेसिंग 4 थिंग्स। करेक्ट। अब कोई चीज़ है जो लद्दाख से आ रही है, प्योरेस्ट फॉर्मेट में आ रही है, तो उसके अंदर एक प्राइसिंग तो होगी, ऑब्वियसली बात उसके अंदर एक प्राइसिंग तो होगी। ठीक है। एंड मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स या आप कुछ भी हेल्थ के लिए ले रहे हैं, तो आप कभी सस्ती चीज़ मत लो, वो तो और डैमेज कर देता है। क्योंकि आप सिगरेट पी रहे हो, सस्ती पी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि डैमेज होना है हो जाए। लेकिन जब आप हेल्थ के लिए कुछ ले रहे हो, पॉजिटिव करने जा रहे हो और नेगेटिव दे दिया, ये मेन मेरे एक दोस्त के साथ हो गया था। वो सस्ते के चक्कर में सस्ता प्रोटीन लोकल कोई ले रहा था, किडनी उसके गई, उसी के साथ जो साथ में जा रहा था उसको डरा कि भाई मैं चेक कर लेता, उसका सब कुछ सही था बिकॉज ही वाज टेकिंग ना ए क्वालिटी टॉप, सब कुछ सेम था, इट्स जस्ट दैट वो पाउडर का फर्क था क्योंकि इसका 2000 रुपए कम का रहा था। तो मेरा ये कहना है, क्वालिटी इज नेवर चीप एंड चीप नेवर हैज क्वालिटी। क्वालिटी कभी सस्ती नहीं हो सकती और सस्ती चीजों में कभी क्वालिटी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे, अगर मैं एक तरफ ओमेगा सप्लीमेंट्स रख देता हूँ, एक तरफ मैं अपने मल्टीविटामिन्स रख देता हूँ, एक तरफ मैं अपने स्किन के लिए अगर मैं कुछ ग्लूटाथियोन ले रहा हूँ या एप्पल साइडर विनेगर ले रहा हूँ वो रख देता हूँ, तो कॉस्ट एफिशिएंट ये इस तरीके से है कि इन सबको हटा के अकेला सी बकथॉर्न काफी है। हाँ, मैं यही तो पूछना चाहता था। दिस इज वेयर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपकी कंपनी पे अब आना चाहूंगा, वेलवेट पे। मैंने हाल फिलहाल में कहीं पे पढ़ा था कि आपने रेज किया हुआ है फंड्स, करेक्ट? एम आई करेक्ट? हाँ। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रोसेस रहा था, किस प्रकार से, एंड व्हाट डिड द इन्वेस्टर्स लुक अपॉन, जिसके चक्कर में, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग जनता भी है, काफी सारे लोग हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी सी बकथॉर्न एक नया टॉपिक था, राइट, दे वर ऑल्सो अमेज्ड। तो काफ़ी समय तक तो वो सी बकथॉर्न को स्टडी उन्होंने किया, कि देखा कि सी बकथॉर्न में क्या है, और बिकॉज उनके लिए भी सी बकथॉर्न पहला शब्द था, तो हम उन तक लेकर गए थे जी, इन डिटेल में जी। और लगभग 3 महीने 2.5-3 महीने उन्होंने सी बकथॉर्न को पूरा स्टडी करा, और जब वो स्टडी पूरा कंप्लीट हुआ एंड दे वर अमेज्ड, उनको लगा कि नो, इट हैज़ अ बिग पोटेंशियल। और मुझे अभी भी बात याद है कि वन ऑफ आवर इन्वेस्टर सेड कि उदित, दिस सी बकथॉर्न विच इज लोकल टू लद्दाख डजंट हैव अ पावर ओनली टू बिकम नेशनल, बट इट विल बिकम ग्लोबल, राइट। इंडिया का सी बकथॉर्न पूरा दुनिया पिएगा और ये किया जा सकता है, राइट। एंड होपफुली जब बहुत सारी चीज़ें विदेशों से हमारे यहाँ पर आ रही हैं, तो हमारे खुद की इंडिजीनियस चीज़ें विदेशों तक जाएं और प्योरेस्ट फॉर्मेट में जाएं, और हिमालय का नाम तो पूरे दुनिया में है, तो ये पॉसिबल है। एंड दे ट्रस्टेड अस, दे बिलीव्ड अस। और फिर ऐसा भी हुआ कि देयर वर मल्टीपल इन्वेस्टर्स, बट वी हैव टू चूज फ्यू, राइट। वी हैव गॉट मल्टीपल इन्वेस्टर्स वर देयर, बट हमें हमारा राउंड साइज क्लोज करना था, तो हमने हमारा राउंड साइज क्लोज किया अराउंड 5 CR पे हमने हमारा राउंड साइज क्लोज किया, राइट। और होपफुली बिल्कुल ये तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन जाने से पहले, आई नो आपका भी टाइम अनमोल है, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं जिनको मैं सी बकथॉर्न के अराउंड ही पूछना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, हमने ये समझ लिया कैसे कंज्यूम करना है, प्राइसिंग पावर समझ ली, कहाँ से बनाए, हमने पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ के समझ लिए। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से कोई
किड बच्चे के माता पिता देख रहे हैं हम्म, एंड दे आर वंडरिंग, क्योंकि मैंने एज ग्रुप अभी तक आपसे पूछा नहीं हाँ। कि क्योंकि कैसा होता है कि अब जैसे कुछ चीज़ें होती है जो बोलते हैं एक एज के बाद ही लेनी चाहिए, देयर आर Correct, सर्टन correct, थिंग्स कि हाँ। इस एज पे ही लिया जाए। क्या सी बकथॉन नंबर 1, क्या इसमें कुछ एज ब्रैकेट है कि भाई अगर आप नया बच्चा पैदा हुआ उसको बिल्कुल मत दो, या इस तरह से क्या है? जो भी है वो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। प्लस किड्स के लिए क्या इसमें कुछ बेनिफिशियल और हो सकता है, ये मैं समझना चाहता देखिए, किड्स हेल्थ के लिए तो मैं ये बोलूँगा ये रामबाण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ओमेगा अवेलेबल है, बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, हमारा ब्रेन का जो ड्राई वेट है उसका 60% ओमेगा है। तो आप ये समझिए फैट है, और फैट में भी मेजर कंपोनेंट ओमेगा है। तो एक समझिए कि जो बच्चे का दिमाग बन रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ओमेगा प्ले कर रहा है। अगर बच्चे में ओमेगा की कमी होगी, न्यूरॉन्स, न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, जो फंक्शनल ट्रांसमिटर्स हैं जो सेरोटोनिन डोपामाइन बनाते हैं, वो जो माइलिन जो नर्व्स के ऊपर की लाइनिंग है वो कमज़ोर होगी। तो जब ये ओमेगा नहीं मिलेगा तो सब सिस्टम खराब होगा, मेमोरी कम होगी, राइट, बच्चा भूलेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, मूड की प्रॉब्लम होगी, ADHD की प्रॉब्लम होगी। और आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर या जिसको समझ है न्यूट्रिशन की उससे बात करेंगे, वो एक ही बात बोलेगा, बच्चे को अगर स्ट्रॉन्ग माइंड और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देनी है बच्चे को ओमेगा दो। और अगर बच्चे को ओमेगा देना है तो सीबकथॉर्न से ज़्यादा बेटर कोई और दूसरा सोर्स नहीं है। वीगन है, एबेंडेंट क्वांटिटी में है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी करती है, राइट, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। सो दिस इज वाई सीबकथॉर्न इज बेस्ट फॉर दी किड्स, फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट। साथ में विटामिन सी भी मिल रहा है तो इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई, राइट, और विटामिन ए मिल गया तो आईज हेल्थ भी, बीटा कैरोटीन्स मिल गए, आईज हेल्थ भी अच्छा हो गया, राइट, और स्किन भी अच्छी हो गई। तो मेजर पर्पस को तो सॉल्व किया, साथ में साइड बेनिफिट्स कई सारे हैं। हाँ, एक न्यूली बॉर्न को जनरली FSSAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते एक न्यूली बॉर्न को। किस एज से मैं चालू कर सकता 4 प्लस। आपके भी बच्चे, आई थिंक मेरे बच्चे 4 साल उनको के देते हैं। हाँ, दे कंज्यूम रेगुलरली। वो सीबकथॉर्न उनको हम देते हैं, बस जब देते हैं तो हनी मिला देते हैं, हल्का सा पल्प में हनी मिला देते हैं तो उनको टेस्ट आ जाता है। देखिए, क्योंकि ये मेरा टेस्ट था, क्योंकि कोई, अगर मैं मानता हूँ कि अगर कोई अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास करता है तो वो उसको शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए, और बच्चों पे अगर कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं दे सकते। मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, अब ये यहाँ पे मैं एक बात बस और कहना चाहता हूँ बिल्कुल। कि कई लोगों ने बोला आप सीबकथॉर्न की गमीज बना दो। हमें लगभग हाँ 4 से 5 साल हो गए, हाँ, हम चाहते तो तुरंत ही गमीज बना देते बच्चों के लिए, हाँ, राइट, लेकिन गमीज में क्या है, लोग एडेड शुगर डालते शुगर हैं, होता है, correct। शुगर डालते हैं। हाँ। हमने ये डिसाइड करा जब तक हम शुगर का राइट ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेंगे हम गमीज लॉन्च नहीं करेंगे। इवन हम सीबकथॉर्न गमीज शुगर बेस में कभी भी लॉन्च कर सकते थे, वो हमारा सीबकथॉर्न इज मेन थिंग, इट वुड हैव सोल्ड लाइक हॉट केक्स, इट वुड हैव सोल्ड लाइक होल केक। लेकिन जब भी मैं उसको अपनी फैमिली को देता, मुझे पता होता है इसमें शुगर है और मैं नहीं देता, तो वो हमने अभी तक लॉन्च नहीं करा। अभी हम उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी हमें एक कंपाउंड मिला है फॉस, जहाँ पे फ्रूट बेस्ड शुगर है। अगर उसका सैंपल हमारा मतलब अप्रूव हुआ, हम श्योर हो गए कि विदाउट एडेड शुगर हम गमीज बना पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल गमीज लेकर आएंगे। अदरवाइज हमारी ये आइडियोलॉजी है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी फैमिली में यूज़ नहीं हो रही है तो हम उसको सेल नहीं करेंगे। कई बार बहुत सारे ब्रांड बहुत सारे मीटू प्रोडक्ट लाते हैं, ये चल रहा है मार्केट में, मतलब ब्रांड, कई सारे ब्रांड्स ट्रेंड पे वर्क करते हैं। आप मेलाटोनिन में ही देख लेना, सबने कमीज बना दी है ये सोच के कि भाई आपका चॉकलेट जैसा आपको लगेगा, बिल्कुल आप खा लीजिए, बट व्हाट दे नॉट रियलाइज कि रात को आप शुगर स्पाइक करवा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट इज गोइंग टू हैव। आप स्लीप भले एक बार को सही कर लो, कुछ दूसरा और गड़बड़ करके बैठ जाओगे। आप 3 ग्राम ने आपने उसको 3 ग्राम चीनी दे दिया, न्यूट्रिशन कुछ दिया नहीं। आप पता चला नींद हो रही है फिर भी डायबिटीज कहाँ से हो गया आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज, तो कई बार लोगों ने बोला वेलविद है, आप सर ये भी सेल करिए, आप वो भी सेल करिए। तो हमारा पॉइंट ये था कि वेलविद एक ऐसा ब्रांड है जो यूनिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, जिनमें साइंस की बैकिंग होगी, उन पे क्लिनिकली अलाइंड प्रोडक्ट बनाएगा और उन्हीं को मार्केट करेगा। सीबक वेलविद विल नॉट बी सेलिंग थिंग्स विच आर मी टू, कि ये भी ट्रेंड है। वेलविद ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा, वेलविद विल क्रिएट ट्रेंड बाय डेवलपिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। इसलिए आज आपको हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, फोकस्ड मिलेगा, वही मिलेगा जो हम अच्छे से बना के आपको दे सकते हैं। Now I know the reason why investors got interested in funding. मेरा फाइनल क्वेश्चन है सीबकथॉर्न से थोड़ा रिलेटेड, नॉन रिलेटेड। पहला क्विकली मेरे को ये बताइए कि एक डेली रिक्वायरमेंट क्योंकि ऑफ विटामिन सी
इन व्हाटएवर यूनिट्स क्या होता है, मतलब कितना प्रिस्क्राइब्ड है कि इतना होना चाहिए आपके अंदर डेली रिक्वायरमेंट? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सीबकथॉर्न कितना कंप्लीट कर देता है। ठीक है, हाँ। सीबकथॉर्न जनरली 30 to 40% आपकी डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर तो देता अब है। मेरा इसी से सवाल है कि बाकी लेट्स कम रेस्ट ऑफ द थिंग कम्स फ्रॉम फूड। लेट्स से कोई व्यक्ति जो भी रिकमेंडेड विटामिन सी का है, जो 40% 40-50% अगर सीबकथॉर्न का है, लेट्स से विटामिन सी किसी के अंदर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, कोई सिट्रस फ्रूट नहीं ले रहा, कोई सीबकथॉर्न नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि विटामिन सी की एकदम कमी होने के कारण क्या क्या हो सकता है। करेक्ट। ये मैं आपसे समझना चाहूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी समझाता हूँ शॉर्ट में। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाया, ग्लूकोज बना, राइट, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें एनर्जी बनी। करेक्ट। एनर्जी बनना बहुत नॉर्मल प्रोसेस था। एनर्जी बनती, CO2 बनता, वाटर बनता, CO2 वाटर बाहर निकल जाता, एनर्जी सेल के लिए यूज हो जाती। बट इसके साथ साथ एक एबनॉर्मल कंपाउंड और बन जाता है जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसका आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो वो क्या करता है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके, दूसरे मॉलिक्यूल से जाके उसका इलेक्ट्रॉन छीनता है और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है, राइट। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। करेक्ट। अब मान लीजिए यहां आग जल रही है, एक कारपेट है, आग से एक चिंगारी उठी, कारपेट पे गिरी, हल्का सा दाग लगेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर चिंगारी लगातार गिरती रहेगी, कारपेट डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। करेक्ट। तो फ्री रेडिकल थोड़े बहुत बने कोई बात नहीं, लेकिन जब लगातार बनते रहते हैं तो वो उस ऑर्गन को डैमेज कर देंगे। आंखों में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आंखें डैमेज। पेंक्रियास में बना, डायबिटीज क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्मुलेशन इन पेंक्रियास इज डायबिटीज। करेक्ट। अब ऊपर वाले ने प्रॉब्लम बनाई है तो सॉल्यूशन भी बनाया। इस फ्री रेडिकल को शांत करता है एंटीऑक्सीडेंट। वो बोलता है कि भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तू मेरा एक ले ले, हल्ला मत मचा। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को देके न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है। ठीक है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी बनाती है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी नहीं बनाती जो हमें बाहर से कंज्यूम करने होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पे बनने वाले अलग अलग फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। विटामिन ए आपके आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ई आपकी स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। तो हम क्या बोलते हैं, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज विटामिन ई आपके स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। नाइस। करेक्ट। हमारे ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है विटामिन सी। आई थिंक करेक्ट। जी। तो विटामिन सी का ये रोल है। हमारे ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है एसओडी, सोडियम ऑक्साइड डिस्मटेस। तो वो फ्री, अब अलग अलग फ्री रेडिकल का काम अलग अलग है। जैसे इंडिया के आर्मी में अलग है ना, जी जी जी, एक मद्रास रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ऐसे हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट की रेजिमेंट है जिनको अलग अलग फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना है। तो अगर कोई इंसान विटामिन सी नहीं लेगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत खराब होगी, उसको रेगुलर इन्फेक्शंस होंगे, स्किन पेल हो जाएगी, स्किन पेल हो जाएगी, बहुत जल्दी बुखार आएगा, किसी भी इन्फेक्शन से वो बहुत जल्दी इफेक्ट होंगे। आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से आपने वेलवेट के बारे में तो बताया ही, बट इससे ज़्यादा आपने जो सीबकथॉर्न के बारे में एजुकेशन दी है, मेरे हिसाब से इसकी बहुत। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमको आयुर्वेदिक / इंडियन / नेचुरल टाइप के सोर्सेस क्यों नहीं है हमारे पास होने चाहिए क्योंकि एट द एंड हमको ये लगता है कि हमको विदेशियों के ऊपर ही, एक तो हमको सबको वैलिडेशन विदेशियों की चाहिए रहती है। करेक्ट। जैसे आपने भी अभी पूरा जो बताया, तो स्टार्टिंग आपने यही एक चीज़ बताई कि हाँ, वहाँ से एक वैलिडेशन आया तो फिर लोगों को और एक चीज़ वो लगी। वो तो अच्छा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो दे दिया तो फिर ठीक है, लोगों को पता लगा कि ऐसी भी एक चीज़ है। तो मुझे एक चीज़ ऐसा लगा कि हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी विटामिन सी की पूरी कमी को पूरा कर सकता है और उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, विच इज़ अमेजिंग। जाते जाते मेरा एक फाइनल सवाल है। मेरी जो जनता है, एवरेज सैलरी, एवरेज बोल रहा हूँ, मतलब देर आर हाई एंड करोड़पतीज ऑल्सो, देर आर लोअर एंड, एवरेज इज 50,000 अ मंथ। कैन दीज पीपल अफोर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे को लगता है एक्सपेंसिव होगा, कैन दीज पीपल इन अ मंथ, लेट्स से 50,000 अगर की सैलरी है और मेंटेनेंस में 20,000 रुपये, क्योंकि जहाँ पर भी वो टायर 2 टायर थी, जहाँ पर रह रहे हैं, रेंट, खाना पीना रहा है, कैन दीज पीपल ऑल्सो अफोर्ड रेगुलर सप्लीमेंटेशन ऑफ
सी बकथॉर्न? देखिए, यस दे कैन, बिकॉज अच्छा मैं आप ही से पूछता हूँ, सी बकथॉर्न हमारा जो एक पल्प का ग्लास बॉटल है, राइट, इट मेक्स अप टू 25 ग्लासेस, राइट, 25-30 ग्लासेस बनते हैं क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट है। तो आप डाइल्यूट करके जब उसको लेंगे, बिकॉज यू हैव टू टेक 5 ml ग्लास ऑफ वाटर, 25-30 ग्लासेस बनेंगे। आज के समय में एक मौसमी का जूस 25-30 रुपए का ग्लास पड़ता है, उससे ज़्यादा भी पड़ जाता उससे है। ज़्यादा पड़ता हाँ, मतलब मैं जहाँ से लेता हूँ वहाँ पे वो 45 का पड़ता है। 45 रुपीज़ हाँ। का है। अनार का जूस लगभग 80 रुपए 100 वो रुपए के वो तो और महंगा हो जाता और है। महंगा 80 80 80 करेक्ट। रुपीज़। हाँ हाँ। अब मैं आपको बताऊं, सी बकथॉर्न मौसमी तो मैंने 50 में अभी पिया था। हाँ 50 पड़ता है मेरे को। 50 हाँ 50 टू 100 रुपीज़ के बीच में हाँ, जूस मतलब मैं शुगर नहीं डलवाता हूँ बट 50 पड़ता है। करेक्ट। हाँ 50 टू 100 रुपीज़ के बीच हाँ में करेक्ट। हाँ अब सी बकथॉर्न की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी पोमोग्रेनेट से लगभग 10 टाइम ज़्यादा है, और एक वैल्यू पोमोग्रेनेट की 10,000 होती है, मतलब फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता ठीक है। पोमोग्रेनेट में 10,000 है, सी बकथॉर्न में 1,24,000 है, हमने टेस्ट करवाई हुई है, ओके राइट, मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। हाँ ठीक है। 1,24,000 है, हाँ, हाँ, राइट, तो 10 टाइम्स पावरफुल है। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ एक ग्लास कितने का पड़ना चाहिए? मतलब इतना ज़्यादा है तो एटलीस्ट मुझे लगता है 150 के आसपास पड़ना चाहिए। 150 200 के आसपास। 200 एवरेज कॉस्टिंग 25 टू 30 रुपीज़ निकल कर आती है। इज इट? यस। वाओ अब आप ही मेरे को बताइए अफोर्डेबल है या नहीं है? यार, ये तो मेरे को मौसम्बी से सस्ता पड़ रहा है। पर आपको क्या पता वो मौसमी कैसे ग्रो करी गई थी, ऑर्गेनिक था, राइट था, पेस्टिसाइड कितने थे, बनाने वाले ने साफ किया था कि नहीं किया था, घर में हमारी वाइफ रोज बनाएगी कि नहीं बनाएगी, अनार छीलेगी कि नहीं छीलेगी, अनार का जूस पीने से ज़्यादा टफ है अनार को छीलना, हाँ मतलब मैं राइट। तो खुद ही तो एक इफेक्टिव कॉस्टिंग अगर आप देखिए, इट कम्स अराउंड 25 टू 30 रुपीज़, वो भी उस बेरी से बना हुआ जो बेरी दी प्योरेस्ट है, क्योंकि अभी तो हमारी कंट्री की बेरी वाइडली ग्रोन है ना, करेक्ट, ऑर्गेनिक से भी बेटर है वाइडली ग्रोन, बिल्कुल राइट, वाइडली ग्रोन बेरी है। अब दिस इज समथिंग विच इज अफोर्डेबल, राइट, तो It is, it is. I इट इज can अफोर्डेबल, imagine. राइट। Wow. कई लोगों ने बोला कि अभी तो आप सी बकथॉर्न में लीडर हैं, तो आप इसको किसी भी प्राइस पे सेल करिए, राइट, आप इसको 2000 का रखिए। करेक्ट। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक हेल्दी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रखेंगे, राइट, सो दैट कंपनी रन भी करनी है। कंपनी रन भी करनी है, राइट, एम्प्लॉइज है, सैलरीज एम्प्लॉइज हैं, सैलरीज है, सब कुछ है, तो आवर राइट प्रॉफिट शुड बी देयर, बट वी हैव टू कीप अ प्राइस पॉइंट विच इज अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर ऑल्सो। बट इफ दिस इज द प्राइस में इट्स एक्चुअली अफोर्डेबल। इट्स एक्चुअली अफोर्डेबल। अच्छा, मेरे को लगा आप लेह लद्दाख से ला रहे हो तो भयंकर कुछ एक्सपेंसिव होगा। हाँ, बट हम सारे प्रोसेस में कॉस्ट को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, राइट, हमारा बल्क परचेज है, बल्क बाइंग है, बल्क हार्वेस्टिंग है। यही एंटरप्रेन्योरल जो जर्नी है, Yes. इसके बारे में मैं आपसे जरूर पूछूंगा। अगर लोगों ने कमेंट्स में पार्ट 2 भर दिया तो मैं मेक श्योर करूंगा, आई होप आपसे हम समय लेंगे ताकि आप समय लें, क्योंकि ये एक प्रोसेस होगा, वो भी एक इंटरेस्टिंग, एक अलग ऑल टुगेदर एक बड़ा सेगमेंट बनेगा। करेक्ट। लेकिन मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप आए यहाँ पे सी बकथॉर्न के बारे में इतना ज्यादा एजुकेट किया, हमने साइंटिफिकली इसको इतना स्टडी किया। इनफैक्ट मैं खुद अपने उस चीज को, टैब को रिप्लेस करने में इंस्पायर हो गया। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट सो दैट बाय द टाइम नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं, जो लोग अगर लाइक्स बहुत देते हैं, पार्ट 2 करते हैं, तब मैं अपने खुद रिव्यू शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि वेलवेट का मैंने अगर यूज किया एंड व्हाट वाज पल्प। मैं सिर्फ वो करूंगा, मैं आलस वाला कैटेगरी में हूँ, मैं कुछ वो लगाऊंगा नहीं, ऑल्दो हमारी पड़ी रहती हैं पीछे स्किन, क्या सनस्क्रीन SPF 50 लगाओ और ये लगाओ, हम कुछ नहीं लगाते, पानी से धो के निकल लेते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेंगे। तो मैं आपके साथ ही इधर शेयर करूंगा आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे। जाते जाते अगर कुछ आप कहना चाहेंगे सब? नहीं, मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा सी बकथॉर्न के लिए, जो पी गया सो जी गया, जो पी गया सो जी गया, यही मैं सी बकथॉर्न के लिए कहना चाहूंगा। क्या बात है। सो गाइस, जो पी गया वो जी गया, और पी गया में मतलब हम कुछ और की नहीं कर रहे हैं, हम सी बकथॉर्न की कर रहे हैं, बता दें, क्योंकि हमारे दिल्ली के व्यूअर्स भी काफी ज्यादा हैं, वो कुछ और ना ले लें। तो थैंक यू सो मच जी, आप आए। एंड गाइज, आपको कुछ भी यहाँ से सीखने मिला, सी बकथॉर्न के बारे में आपको कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट्स में लिखिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर इनवाइटिंग सर, हम सी बकथॉर्न से रिलेटेड, उनकी कंपनी, उनकी जर्नी के बारे में हम और अच्छे डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो बिल्कुल आप कमेंट्स में दिखाइए, और इसी तरीके से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो